लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख जाता। रघुपति कीरति जुगल पताका, दंड स्नान भयो जस जाता। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूल भय तारण। सदा कुशाल फूल रहो पर, कृपा सिंधु सौम्य गुना कर। भक्तिमती देवियों, कथा रसिक राम कथा बनावी सज्जनों, श्री रामचरित मानस में काल तत्व की जो मीमांसा की गई है, वह अपने आप में अद्भुत व्याख्या है। इस ग्रंथ की यही सबसे विलक्षणता और विशेषता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और संस्कार के अनुकूल उसका सही अर्थ ग्रहण कर सकता है। तो श्री लक्ष्मण को केंद्र में बना करके मुख्य चौपाई पढ़ी जाती है, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी को काल का एक ऐसा रूप उनके रूप में प्रस्तुत किया गया, जिनके लिए शास्त्र शीर्ष शब्द का प्रयोग है, जिनके लिए शेष शब्द का भी प्रयोग किया गया और उन्हें संसार का कारण भी बताया गया। तो अगर चरित्र की दृष्टि से विचार करके देखें तो श्री लक्ष्मण का चरित्र जो है ऐसा एक समर्पित व्यक्तित्व का चरित्र है कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया और अपने लिए कोई भी महत्वाकांक्षा, अपने लिए किसी प्रकार की कोई कीर्ति कामना उनके जीवन में कभी उदित नहीं हुई। ऐसा विलक्षण चरित्र जिसके लिए ये कहना कठिन है कि भगवान राम से उनका क्या नाता है, और रामायण के विविध प्रसंगों में चाहे वो प्रसंग वीरता का रहा हो, चाहे संहार का, करुणा का, हास्य का, ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं है जिसमें श्री राम के साथ श्री लक्ष्मण की भूमिका आपको मानस में दृष्टिगोचर न हो। वो कह सकते हैं कि उन्हें छोड़ करके ऐसा कोई पात्र नहीं है कि जो भगवान श्री राम को हर उस दृश्य में सम्मिलित रहा हो, जो अपने आप में सर्वथा एक दूसरे से भिन्न है। अब यदि महर्षि विश्वामित्र याचना करते हैं महाराज श्री दशरथ से और श्री राम के साथ लक्ष्मण को ले जाना चाहते हैं, तो लक्ष्मण की जो भूमिकाएं हैं वो अनोखी का एक वीर महानतम योद्धा के रूप में वो भगवान श्री राम के चरित्र में वह पक्ष, वह दृश्य जब महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम भद्र प्रस्तुत हो जाते हैं और प्रभु निवेदन करते हैं कि आप निर्भय होकर के यज्ञ करें, उस समय आप एक शब्द पाएंगे, प्रभु श्री राम को यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। यज्ञ रक्षक श्री राम की रक्षा किसके द्वारा हो रही? वहां पर श्री लक्ष्मण की भूमिका है। भगवान श्री राम को केवल दो ही पात्रों के प्रति अपने सौम्य का प्रदर्शन करते हैं
या तो सुबाहु को भस्म कर देते हैं या नाजिश को बाण के द्वारा समुद्र के किनारे फेंक देते हैं। पर जब हम पीछे लौट करके देखते हैं तो अनुज निशाचर कटक संहारा, लक्ष्मण जी जो है उस समय जितने अन्य योद्धा थे सैनिक को उनका क्षण भर में संहार कर देते। तो मैंने वो श्री राम के सेनापति भी है, रक्षक भी है और भगवान श्री राम के उस दिव्य सौम्य पूर्ण वीरता पूर्ण चरित्र में वो सहभागी। पर वही लक्ष्मण जब उस वाटिका में श्री राम जाते हैं और वहां पर भी गोस्वामी जी ने समय की ओर संकेत किया, काल की ओर संकेत किया। समय दान गुरु आए सुपाई, गुरु को बार बार देखे जाई। गोस्वामी जी कहते हैं समय दान गुरु आए सुपाई, लेन प्रचुर कहे दो भाई। अगर गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प लेने के लिए जाना है तो अकेले श्री राम में, श्री लक्ष्मण उनके साथ है। और वहां जाकर के जो एक श्रृंगार का दृश्य उपस्थित बना, श्रृंगार की भूमिका भावना का उदय श्री राम भद्र के हृदय में हुआ। तो श्रृंगार के उस दृश्य में भी लक्ष्मण जी उनके साथ, और वो कितनी लक्षण उनकी भूमिका होगी कि जब वो सारे दृश्य में जिसमें भगवान श्री राम अपने हृदय में श्रृंगार की भावना का उदय देखते हैं और वे लक्ष्मण के सामने अपने मन की दशा का वर्णन करते हैं। से शोभा वर्ण प्रभु आपन दशा विचारी, और बोले उसकी मन अनुयोसन वचन समय अनुहारी। स्वाभाविक है, परंपरा ये है कि श्रृंगार की चर्चा अपने से बड़े के सामने नहीं की जाती और जो कुछ छोटा होता है उसके सामने भी नहीं की जा सकती। किंतु श्री लक्ष्मण भगवान राम के मन में श्रृंगार की भावना का उदय हुआ तो वो अपने मनस्थिति का जो वर्णन करते हैं उसके श्रोता भी लक्ष्मण ही है। वे कहने में संकोच नहीं करते कि कंकड़ किंकड़ लोको ध्वनि सुनी, रात लखन सन राम हृदय गुण, मानव मदन बिंदु ही दीनी, मनसा विश्व विजय कहतूनी। अब इस अपने मन का जब भगवान आभूषणों की ध्वनि सुन करके यह कहे हमरे सेना लेकर आक्रमण करने आ रहा है और यह कहने में छोटे भाई लक्ष्मण से संकोच न करे तो केवल अगर छोटे भाई हो तो श्री राम तो बहुत उनका व्यवहार की उनके चरित्र में तो पद पद पर सुरक्षा है। तो भगवान श्री राम इस विषय में लक्ष्मण को या तो साथ में नहीं ले जाए और या लक्ष्मण जी से अपने मनोभाव की कोई चर्चा न करे। पर भगवान श्री राम जब लक्ष्मण जी के सामने अपनी सारी मनस्थिति प्रस्तुत कर देते हैं तो इससे सिद्ध हो जाता है, जैसा कि कल आपने सुना कि एक भाई नहीं है, वह तो भगवान से इतने अभिन्न है कि जैसे जब आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें किसी अपने अंग को अलग करके तो कार्य नहीं करते। कैसे प्रकार से लक्ष्मण जी यदि वीरता में साथ है तो श्रृंगार में भी साथ है। और उसके पश्चात अगर वंश यज्ञ के प्रसंग में जब महाराज श्री जनक की ओर से सदानंद जी महाराज पधारते हैं और सदानंद जी ने अनुरोध किया कि महाराज जनक ने आपको धनुष यज्ञ देखने के लिए आमंत्रित किया। उस समय विश्वामित्र जी ने जिस रहस्यपूर्ण भाषा का प्रयोग किया
उन्होंने स्वयं से अनुरोध किया कि क्यों हम लोग क्या करके क्या हम उस यज्ञ को देखें जो जगत के द्वारा आयोजित है। और एक वाक्य उन्होंने और जोड़ दिया कि इस आयुधों दूर बढ़ाई। कुछ कहा नहीं लगता कि कोई सफल होगा, ईश्वर किसको बढ़ाई देगा। तो मानो भगवान श्री राम तो विश्वामित्र तो उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। वो एक साल भाषा थी, किंतु श्री लक्ष्मण से नहीं रहा जाता, क्योंकि निर्बोध स्पष्ट रूप से घोषित नहीं किया कि धनुष को तुम्हारे द्वारा फूटना है। उन्होंने तो यही कहा कि पता नहीं इसको किसको बढ़ाई देगा। तो फिर लक्ष्मण जी की भूमिका आती। लक्ष्मण जी ने पलट कहा कि महाराज, इसमें संदेह थोड़ी है कि ईश्वर किसको बढ़ाई देगा। लखन कहा जैसे भाजन सोई नाथ कृपा तो जाकर होई, कितनी विनम्रता से श्री राम के द्वारा ही धनुष टूटेगा। और गुरुदेव के प्रति जो आदर सम्मान की भावना है श्री लक्ष्मण के वाक्यों में सामने आती। तो मानो हर क्षण, हर क्रिया में, हर घटना में लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के निरंतर समीप है। और पुरखा के प्रसंग में अगर भगवान हास्य रस की बहिरंग मुद्रा में यह कह करके सूर्यपरखा को लक्ष्मण जी के पास भेज देते हैं कि मेरा छोटा भाई कुमार है, तो उस भूमिका में लक्ष्मण जी को यदि शुष्क समझे तो यही कह सकते थे कि नहीं जब हुआ हुआ। पर जब उनको कुछ लगा कि इस क्रम की भूमिका, उनका संकल्प किसी और प्रकार का है, तो एक बार भी उन्होंने कहा कि मेरा विवाह हुआ। और कहना चाहिए कि श्री राम के वाक्यों के उत्तर में उन्होंने जो विरोध भरा वाक्य कहा श्री राम के लिए, वह तो लक्ष्मण जी कह सकते। सूर्यपरखा से लक्ष्मण जी ने कहा कि सुंदरी, तुम तो जानती हो कि मैं प्रभु का दास, और यहाँ तो सेवक तो स्वयं अपना परतंत्र होता है, और उससे विवाह करने वाला तो और भी परतंत्र हो जाएगा। तो सुंदर में उनका दासा परा धूल नहीं और सुपासा, तुम्हें तो जैसा सुपास चाहिए, जो स्वयं सुख चाहिए, तो मेरे पास नहीं मिलेगा। तो इसके बाद अगला वाक्य जो था इतने नीचे रहने से डरा हुआ था कि सूर्यपरखा को छोड़ दो। मैं बड़े भाई के पास गए तो उन्होंने कह दिया कि मेरा छोटा भाई कुमार है, और छोटा भाई स्वीकार कर रहा है। पर लक्ष्मण जी ने जैसे उसकी आशा तोड़ी नहीं, पर उन्होंने कहा कि मैं तो सोचता हूं कि तुम्हें पुनः उनके पास जाना चाहिए। आश्चर्य और जन्म कितना बड़ा था। सूर्यपरखा कह सकती कि वो तो पहले कह चुके हैं कि उनका विवाह हुआ। तो जन्म की भाषा में लक्ष्मण कहते हैं, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सर छाजा। वो तो प्रभु है, समर्थ है, अयोध्या के राजा है, जो भी कर रहे हैं सब उनके लिए ठीक। कितना मीठा बोली, कितनी बड़ी चुटकी है। वो तो अयोध्या के राजा है, और जिस राजकुल में अनेक विवाह की परंपरा है, और स्वयं पिताजी ने अनेक विवाह किए, अगर वो और भी एक कर लेंगे विवाह तो कोई उनको थोड़ी बुरा कहेगा। अब ये भाषा श्री राम से इस प्रकार का निवेदन तो फिर लक्ष्मण नहीं कर सकते। उसके आध्यात्मिक पक्ष की चर्चा भी की गई थी, उसका भी बड़ा महत्व है। पर उसका अभिप्राय है कि यह दृश्य यह बताता है कि लक्ष्मण जी प्रत्येक परिस्थिति में, मनस्थिति में श्री राम के साथ है। और जब भगवान श्री राम के
संदर्भ से वह सीता हरण का प्रसंग बन गया और कल व्याकुल होकर के श्री सीता जी को चारों ओर पूछते हुए दिखाई देते हैं। अगर लता वृक्ष पशु पक्षियों से वो सीता जी का पता पूछते हैं तो वहां पर लक्ष्मण की भूमिका, लक्ष्मण समझाए बहुभांति। लक्ष्मण जी श्री राम को समझाते हैं, भगवान राम समझते हुए उनसे प्रश्न भी करते हैं, कौन ज्ञान विराट बड़ी माया, और कौन के व्यग्रता में प्रभु से समझाते भी हैं। तो ये जो सारे दृश्य बताते हैं वो ये है कि उनका श्री राम से व्यक्तित्व कितना अभिन्न है और प्रभु को उनसे वंच मात्र किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं। पर अगर उस दूसरे पक्ष पर ध्यान दें जिसमें उन्हें काल के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो उस संदर्भ में जो सूत्र है वो आध्यात्मिक है, दार्शनिक है और वो व्यवहारिक चरित्र से भी अधिक उत्कृष्ट रूप में जो लक्ष्मण की महिमा या लक्ष्मण का स्वरूप बताना चाहते हैं। जब कल जो प्रसंग आपके सामने चल रहा था, हनुमान जी और श्री लक्ष्मण का संवाद वाणी के द्वारा ही नहीं, संकेतों के माध्यम से होता है और उसे पढ़ करके लगता है कि दोनों कितना अधिक एक दूसरे के हृदय की भावना को समझते हैं। और इसीलिए जो कई बात कथा के अंत में कही जा रही थी कि विनती करके जब ये भीतर श्री लक्ष्मण को ले जाते हैं और उनके चरण का प्रक्षालन करके उनको पलंग पर बैठा देते हैं, तो वो सीधा सा तो तात्पर्य इतना हुआ कि ले गए और पलंग पर बैठा दिया। पर वस्तुतः पलंग पर बैठा करके उन्होंने मानव समाज को, व्यक्ति को, जीव को कितना बड़ा संदेश दे दिया। कल जैसे मैंने कहा था कि किसी को भी निद्रा आ रही हो और अगर कहीं कमरे में सांप दिखाई दे जाए तो कहाँ नींद आएगी, व्यक्ति आतंकित हो जाएगा। और मृत्यु का भय भी ऐसा है कि व्यक्ति अगर किसी तरह से ऐसा लगे कि हमारी मृत्यु होने वाली, तो उसको तो निद्रा नहीं आनी, वो तो आतंकित हो जाएगा मृत्यु के भय से। और इस संदर्भ में मानो दो संकेत था हनुमान जी का। एक तो यह है कि काल की विस्मृति जब व्यक्ति कर देता है तभी यह आचरण में संयमित नहीं रह पाता, वो मनमाने आचरण करने लग जाता है। पर अगर कोई सामने काल का दर्शन करे, मानो संकेत यही कि अगर कोई तीव्र वासना की भावना प्रबल हो तो यही ध्यान करना जीव के लिए सबसे उपयुक्त है कि 1000 सिर वाले शेष नाग पलंग पर बैठे हुए। और इसका अभिप्राय कि जब यह ज्ञात हो जाए कि काल से कोई व्यक्ति बच सकता नहीं है और इसलिए काल से निश्चिंत होकर के मनमाना आचरण करना यह किसी प्रकार से उपयुक्त नहीं है और व्यक्ति सावधान हो जाए, तो उसका अभिप्राय है काल का भय। काल में जो भय की मात्रा है, कौन उस भय की मात्रा का भी सदुपयोग यही है कि व्यक्ति काल निरंतर निश्चित रूप से एक ऐसा सत्य है कि जो आता ही है व्यक्ति के जीवन में, और तब जैसे सुग्रीव की विषया शक्ति का उससे वर्षों से दूर होती, पर उससे भी बड़ा एक संकेत और संकेत गहरा कि आपके बैठने से सुग्रीव की विषया शक्ति तो दूर ही नहीं। जिस नए मकान में वो सो रहे थे अब उसको नहीं बरस पाएंगे, तब उससे बड़ा संकेत था
कि महाराज आपको सैया पर बैठाने का एक लाख लगी तो है, या आप स्वामी तो सैया ही है, आप भगवान की सैया है, भगवान आपकी ग्रेजुएशन करते हैं, तो अगर आप पलंग पर बैठेंगे तो भगवान आपकी गोद में है। अगर व्यक्ति दोनों का सदुपयोग कर सके कि आतंक ही उत्पन्न नहीं करता, भगवान भी उसकी गोद में है, तो मानव का अभिप्राय था कि आपको पलंग पर बैठाना तो जीव के लिए दोनों प्रकार से कल्याणकारी, भय के द्वारा वो सावधानी जाए, और आपको जब यह उस रूप में देखे कि आपका रूप क्या है, तो लक्ष्मण जी क्या है, यही तो कहते हैं कि भगवान नारायण शेष की सैया पर होते हैं। तो शेष की सैया का अभिप्राय यह है कि जब भी आप भगवान नारायण का क्षीर सागर में रहने वाले भगवान का ध्यान करेंगे तो शेष का ध्यान तो होगा ही, और उसका दोनों का मनोसंकेत यही कि जिस व्यक्ति काल के भय से आतंकित हो उसी समय काल के उस दूसरे पक्ष की ओर ध्यान दे दो कि काल बढ़ाने के लिए, मारने के लिए नहीं, व्यक्ति को भगवान की भक्ति की दिशा में ले जाता है, भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न करना है इसका उद्देश्य है। अगर काल के भय से व्यक्ति के हृदय में यह ज्ञात हो जाए, यह लगे कि नहीं हम तो भगवान का ही ध्यान करके तो उसका उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। और इसीलिए आप आद्य की भाषा में वो उस प्रसंग पर ध्यान देंगे कि जब महाराज धनुष यज्ञ के प्रसंग में जनक जी के मुंह से यह वाक्य निकल गया कि आप लोग सब अपने घरों को लौट जाइए, तो आ समझ जाहू लिखा न बुरी गए देवी बाहू। इस समय उनका वाक्य सुन करके लक्ष्मण जी को बहुत फड़कने लगे, आंखों में क्रोध की लगी आ गई, और उन्होंने जिन कठोर शब्दों में उनको फटकारा और ये कहा कि कहीं जनक जी से अनुचित बालू और कोई अन्य व्यक्ति ऐसी बात करता है तो मुझे आश्चर्य न होता कि पिता कन्या के विवाह के लिए व्यग्र होता है, और अगर इसको ये लगे कि कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, नहीं होगा, तो कितना बात हो जाता है। पर संकेत यह था कि आप वही तो जनक जो विश्व के प्रसिद्ध दार्शनिक और ज्ञानी माने जाते हैं, आप वही तो जनक है जिन्होंने महर्षि विश्वामित्र से यह कहा था कि मुझे तो ऐसा लगता है कि एक ब्रह्म ही देवेश बना करके आ गया, और उस ब्रह्म की उपस्थिति में मैंने बड़ा बहिरंग भाषा तो यह है कि रघुवंश का कोई राजकुमार, पर इसका अभिप्राय यह है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति निराश हो जिसने ईश्वर का साक्षात्कार न किया हो तो कोई आश्चर्य नहीं, पर वो एक बार ईश्वर के स्वरूप को जान गया, पहचान गया, तो उसके मन में क्यों निराशा आनी चाहिए, क्यों इस तरह की वृत्ति आनी चाहिए। आपको तो सोचना ही चाहिए कि जब श्री रामदेव आए हुए हैं तो वो तो भंग होगा ही, और वो आज इस समय की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी जिस समय फटकारते हैं और उस समय गोस्वामी जी ने कहा कि उसका प्रभाव ये पड़ा, लखन सफेद बचन जो बोले जब मैदान में दिग्गज बोले, सारा पानी पृथ्वी थर्रा उठी, दिग्गज कांपने लगे, ऐसी तेरे नई वाणी थी। क्योंकि यह वाणी एक राजकुमार की नहीं थी, अनंत भगवान की थी, काल की थी। और उसके बाद जो बड़े महत्व की बात है, मुझे याद है काशी में मैं गया, बहुत छोटी अवस्था में था, तो एक वक्ता की कथा चल रही थी, वे लोकप्रिय वक्ता थे, तो उन्होंने इसकी व्याख्या यह कह करके किया कि पृथ्वी इसलिए कांपने लगी कि उसको लगा
कि यह राजकुमार कितना निर्बल और बोल रहा है। सीता जी का विवाह तो श्री राम से होना है और ये राजकुमार यदि कह रहा है कि मैं धनुष तोड़ दूं, बड़ा अंदर हो रहा है, इसलिए बात नहीं। उस समय मैंने सुन लिया, बाद में लगा कि कितनी बात न समझने के कारण कही गई। तो वस्तुतः लक्ष्मण जी और यह के संवाद में जो संकेत जनक के अंकुश वाणी का अभिप्राय है कि वो व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप को जानता है, उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। और जब उन्होंने ये कहा कि मैं धनुष तोड़ दूं, भगवान राम ने देखा, यदि आप आज्ञा दो तो कमल नाल अगिल चाप चढ़ावो, जोजन सब प्रमाण में धावो, तोड़ो छत्र दंड झूल, तो प्रताप बलनाथ, नौन करो पद प्लव पद सपथ, कर्म धरो फल भात। आप प्रतिज्ञा किया कि कोई आप आज्ञा दीजिए तो इस धनुष को मैं उठा करके शाम से कोस तक चला जाऊं और जैसे कमल लाल को तोड़ा जाता है इसको तोड़ दूं। लेकिन उन वक्ता को तो लगा कि बच्चे डर गई। और गोस्वामी जी कितने सालों के जो भाषा लिखते हैं कि लक्ष्मण जी की बात सुनते ही जनक जी को तो संकोच हो गया, लेकिन सबसे अधिक प्रसन्नता किसको हुई है, उसे बढ़ के आश्चर्य होता है। और वो शब्द क्या है कि जिसमें लक्ष्मण जी बोले तो उसका परिणाम हुआ कि सबसे अधिक प्रसन्नता सीता जी के हृदय में हुई। ये हर्ष जनक सकुचाने है, सीता जी इतनी प्रसन्न क्यों नहीं? जब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं धनुष तोड़ दूं, और जब जनक ने यह प्रतिज्ञा किया है कि धनुष तोड़ने वाले को गले में ही यह माल मेरी कन्या डालेगी, तो इसको सुनकर के तो सबसे अधिक कष्ट और या तो सीता जी को होना चाहिए। क्या है तो मेरे वाटिका में श्री रामभद्र अपनी मनस्थिति का वर्णन लक्ष्मण से कर चुके हैं, तो उनको तो सबसे भी बुरा होना चाहिए कि यह कैसा मर्यादा विहीन है जो कह रहा है कि वजह तोड़ दो। तो इतनी प्रसन्न क्यों हो रही? ये हर्ष का अभिप्राय क्या है? मानो उसका अभिप्राय है, उसको गहरे अर्थों में विचार करके देखें। लक्ष्मण जी धनुष तोड़ने के लिए क्यों कहने लगे? क्योंकि लक्ष्मण जी जानते हैं कि धनुष टूटने से श्री राम और सीता जी के विवाह का कोई संबंध नहीं। ये तो अनादिकाल से ही दोनों साथ रहते आए, अनादिकाल से उनकी शक्ति वो तो है। और ऐसी परिस्थिति में जो शाश्वत दंपति है, जो सदा रहने वाले दंपति है, उनके विषय में ये कहना कि मेरी कन्या कुमारी हो जाएगी, इससे बढ़कर के अज्ञान क्या हो सकता है? ऐसे आप देखेंगे विश्वामित्र जी निरंतर यज्ञ शब्द का ही प्रयोग करते थे कि राम में यज्ञ हो रहा है और वहां चल के देखना चाहिए। यहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन ये पहला अवसर था कि जब महर्षि विश्वामित्र जी भगवान राम ने कहा कि सीए स्वयंवर देखे जाए, सीता जी को स्वयंवर करके देखना चाहिए। भाषा क्यों बदल गई? मैंने विश्वामित्र जी का तात्पर्य था कि अभी तक परसों तक तो यज्ञ की ही बात थी, पर जब सीए स्वयंवर का अभिप्राय है कि जब जनक ने मेरे तुम्हारा मन से वर्ण कर लिया, यह तो सीए स्वयंवर ही है। मैंने वो सारी भाषा जो बोली जा रही है उसके पीछे तात्पर्य यही था। और लक्ष्मण जी यह बताने के लिए कि धनुष टूटने न टूटने से विवाह का कोई संबंध नहीं, वो तो शाश्वत विवाह है। और उस विवाह की आप चिंता कर रहे हैं जो विवाह सभा से। और लक्ष्मण जी के बोलने पर सीता जी को पसंद हो गई
कि जैसे किसी दो व्यक्ति पति पत्नी हो और किसी को विवाह नहीं समझा हो जाए कि दोनों अपोजिट है या दोनों का विवाह नहीं हो, तो आवश्यकता होती है कि कोई ऐसा साक्षी प्रामाणिक हो जो कहे कि मैं जानता हूँ ये विवाहित है और मैं विवाह में सम्मिलित था। मैंने उसका परिचय दिया है कि सीता जी को हृदय में प्रसन्नता हुई कि चलो लक्ष्मण के रूप में हम वो हमारे प्रियतम श्री राम के विवाह का कोई विवाह तो बाकी और वो विवाह लक्ष्मण और क्यों है बोले पति पत्नी के दिव्य मिलन का और उनके संबंध का जितना ज्ञान शैया को है पवन को है कैसे हो सकता है उसे जो भगवान के सैया परिशोध करते हैं लक्ष्मी के साथ वो लक्ष्मण जी मानो यह संकेत आंतरिक भाषा में करते हैं और सीता जी इस रूप में प्रसन्न होती है। अच्छा तो लक्ष्मण में आज इस वाक्य के द्वारा किसी ने आज में लक्ष्मण जी से पूछा कि आपने धनुष तो तोड़ा नहीं, पर आपने धनुष तोड़ने की क्यों घोषणा किया? तो जनक ने लक्ष्मण जी ने यही कहा धनुष अगर तोड़ने की बात मेरे मन में होती तो पहले तोड़ देता, पर वस्तुतः धनुष मुझे नहीं तोड़ना था, जनक जी का भ्रम तोड़ना था और उनके भ्रम को तोड़ने के लिए मैंने ऐसे वाक्य का प्रयोग किया जिसे किशोरी जी समझ लें कि किस भाषा में लक्ष्मण हम दोनों को महानतम करते हुए संबंध है उनकी संकेत कर रहे हैं। तो इस तरह से श्री लक्ष्मण जो है काल तत्व के रूप में निरंतर प्रेम के साक्षी है, सैया है और वे करने जब यह स्तुति व्यक्ति के ध्यान में आ जाता है कि काल कितना भी डरावना क्यों लगता हो लेकिन वह है वस्तुतः प्रभु को धारित हो गए। शेष के सिर पर सारा ब्रह्मांड है और हृदय में भगवान यही मानो सबको वह सूत्र है कि सिर पर संसार का व्यवहार हो और हृदय में भगवान। ऐसी प्रेरणा जिनके द्वारा प्राप्त होती है वह कालात्मा काल स्वरूप लक्ष्मण जो है वो निरंतर जीव को भगवान की दिशा में प्रेरित करते रहते और इसीलिए जिस समय भगवान राम के शरण में विभीषण आए और प्रभु ने फिर फलों में उन्हें दिया, लंकेश की उपाधि दिया और उसके बाद अपने मंत्रियों के सामने प्रश्न रखा कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। और जब विभीषण ने जो अभी अभी आए थे यह वाक्य कहा कि तो समुद्र आपका कुलगुरु है, आप अनशन करके प्रार्थना करके उससे मार्ग मांगे तो प्रभु के स्वभाव के अनुकूल ही यह कहते हैं कि सुंदर सम्मति तुम्हें निरीक्षण दिया है और तुमने कितनी अच्छी बात कही है, लेकिन मैं नहीं कह सकता हूँ कि सखा कही तो ये कोई भाई करिए भाई में जो है सखाई, पर यह बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी। भगवान को नवनाट्य में दैव का नाम देते हैं और ये हमारे यहाँ की परंपरा है कि किसी भी कार्य में सफलता के लिए दैव की अनुकूलता आवश्यक है। तो लक्ष्मण भगवान राम ने नहीं कहा, भगवान श्री राम ने कहते कभी दैव दैव सहाय, पर लक्ष्मण जी को मेरा क्या लग गया, मैंने मेरा आपके लिए भी दैव है क्या नहीं? अरे सागर मन पर एक अधारा दैव दैव आलसी पुकारा। ये तो आलसी और निकम्मे लोग जो है अपने आलस को छिपाने के लिए दैव पैगाम ले देते हैं। आपके लिए तो कोई शोभा नहीं, आपको धनुष पर बाण चढ़ाइए, अपने उस बाण का जो काल स्वरूप है उसके द्वारा समुद्र को सुखा दीजिए, सोखे संग करिए मन रोशन। बहुत हंसे प्रभु और उन्होंने लक्ष्मण जी से हंस करके कहा
खूब हंसे। मैं स्वामी कहते हंसे में बहुत हंसे, हंसे तो उन्हें सुनत को जैसी बोले रघुबीरा ऐसा ही करम धर्म मंदिर। थोड़ा सा धैर्य को दान करो, बहुत बढ़िया संबंध है दोनों का। गोस्वामी जी कहते हैं कि धन औरत के दो पहिए हैं, शौर्य और धैर्य। मन में शौर्य है और बुद्धि में धैर्य। तो भगवान राम ने जब विनम्रता की भाषा का प्रयोग किया तो लक्ष्मण जी ने याद दिलाया ये शौर्य का समय, हम युद्ध के लिए आए हैं, इस समय अनुसंग का कहाँ प्रश्न आता है। पर प्रभु का विनोद ये था कि अगर तुम मुझे शौर्य की दिशा में प्रेरित कर रहे हो तो मैं भी तुम्हें धैर्य रखने के लिए कह रहा हूं, तभी मैं दोनों पहिए ठीक रहेंगे। ऐसे ही कर्म कर धरा ही मन धीरा, प्रभु चले गए अनुसंग के लिए। और उसके पश्चात रावण ने दो गुप्तचर भेजे कि जो ये देखने के लिए भेजे गए कि जाकर के पता लगावे कि जब विभीषण उनके पास जाता है तो राम का क्या व्यवहार होता है। और जब उन दोनों गुप्तचरों ने, जिनका नाम शुक और सारद था, वहां जो दृश्य देखा कि श्री राम ने उनको लंका के राज्य का तिलक कर दिया, लंकेश बना दिया, और जब उन्होंने यह देखा कि श्री राम तो इतने उदार है कि लक्ष्मण उनके अपने छोटे भाई थे और विभीषण तो उनके शत्रु लंकाधिपति रावण का भाई, पर उन्होंने अपने भाई से भी अधिक महत्व शत्रु के भाई को दे दिया। कितने उदार। पहले तो दानवों के देश में थे, लेकिन वे भूल गए कि हम गुप्तचर हैं, दानवों के देश में हैं, और वे लगे प्रशंसा करने कि हमारा स्वामी रावण कितना अन्यायी और वो क्रूर है और प्रभु श्री राम कितना उदार है। अब आसपास के बंदरों ने सुना तो सुनते ही समझ गए कि ये तो कोई देश बदले हुए कह रहे हमारा स्वामी रावण ने बस पकड़ लिया गया। सुग्रीव के पास उनको लाया गया और सुग्रीव ने वही किया जो बदले में करने की एक वृत्ति होती। जब हनुमान जी गए थे तो रावण ने कहा अंग भंग कर पठवे बंदर, इस दूध का अंग भंग करके उसको वापस करो। तो सुग्रीव ने भी कहा कि अंग भंग कर पठवे निश्चय, अब ये दूध अगर पकड़ा गया है तो उसका अंग भंग कर दो, उनके रथ कान काट दो। और जब उनको घुमाया जाने लगा तो उन दोनों ने यही कहा कि जब तक हम सचमुच कपट कर रहे थे आप नहीं पहचान पाए, जब श्री राम का स्वभावशील देख करके हम बदल गए तो आप हमें दंड दे, ये तो बड़ा अन्याय है, श्री राम की यश के विरुद्ध है। अचानक लक्ष्मण जी की भूमिका दूसरे रूप में सामने आई। लक्ष्मण जी ने बंदरों को आदेश दिया कि इन्हें दोनों को मेरे पास लाओ। और तब सुग्रीव को ये विश्वास था कि मैंने तो केवल नाक कान काटने के लिए कहा था, ये तो बस प्राणदंड ही देने वाले होंगे। पर आश्चर्य, सुन लक्ष्मण हंस निकट बोलाए जह लागे, मुस्कुरा करके आपने कहा इन दोनों को छोड़ दो। और तब एक नई बात की, उन्होंने कहा कि तुम लोग लंका से रावण के दूत बन करके आए और अब तुम्हें मैं पुनः लंका जाने के लिए कहूंगा और तुम मेरे दूत बन करके जाओ, और मैं रावण के नाम में पत्र दे रहा हूं, वो पत्र तुम रावण को देना। वो कितना कठोर पत्र था। उसमें लक्ष्मण जी ने पत्र में लिखा था, बातन मन ही रिझाई सठ जन घाव से कुल खीस, राम विरोधन उबरसी सर्व विश्व अजईस, की तजमान अनुजयो प्रभुपद पंकज भ्रंग हो राम स्वरावन खल कुल सहित पतंग। अरे दुष्ट, या तो अपनी बातें बनाने की वृत्ति को छोड़ दे, जैसे तेरा भाई शरण में आया है उसी प्रकार से तू शरण में हो,
नहीं तो श्री राम के बाण की अग्नि में भस्म होना तुम्हारा निश्चय है। कितने परिवर्तित हुए दूत गए, रामदूत हनुमान ने भी नहीं किया। हनुमान जी के लंका जाने से एक आतंक तो फैल गया कि एक बंदर इतना सारी लंका को मिला दिया, लेकिन वो दूत तो और आगे बढ़ गए। अब रावण ने पूछा कि तुम लोग कुछ बहुत घबराए हुए से, कुछ संकट से लग रहे हो, तो उन्होंने कहा महाराज जी यहाँ से जाते विभीषण को उन्होंने तो रास्ते रख दे दिया, और रावण का दूत हमें सब सुन करके हमको कष्ट देने लगे, पर लक्ष्मण जी ने हमें तो छुड़ा दिया। पर छुड़ा देने के बाद भी उन्होंने एक पत्र दिया है और बहुत चित्र निकले। उन्होंने कहा नाथ बचाई जुड़ावो छाती, इसको पढ़वा लीजिए। इसका अभिप्राय क्या कि पत्र पढ़ेगा तो ही बताएगा क्या लिखा हुआ, और कोई पढ़ के सुनाएगा तो और लोग भी जिस भाषा में लक्ष्मण जी ने संकेत दिया है, चेतावनी दिया है, वो सब वो सुन लेंगे। और मानो अगर काव्य और उस भाषा में कहें तो उसका अभिप्राय था कि मैं जानता हूं कि तुम अंधे हो, तो पढ़ तो पाओगे नहीं, पर सुन तो सकते हो ना। मानो श्री राम को न देखने वाला भीषण लोचन अन्य तो तुम्हारा स्वरूप ही है, पर काल के रूप में लक्ष्मण जी ने जो संदेश भेजा है उस पर तुम्हें दृष्टि डालना चाहिए। और तब का उसका अभिप्राय यह है कि आगे चल करके रावण ने पूछ दिया कि अच्छा उस सेना में जो प्रमुख बंदर योद्धा है उनका नाम बताओ। और जब उन्होंने नाम बताते हुए कहा कि उस वैज्ञानिक को केहरी निसठ सठ जामवंत बलराज, ये सेना के महान योद्धा। रावण से वीर आ गया। रावण ने पूछा ये जो तुमने नाम लिए उसमें से लंका जलाने वाले का क्या नाम था, क्योंकि हनुमान जी ने अपना नाम नहीं बताया। तो उसने जो उत्तर दिया उससे तो लंका के लोग इतने भयभीत हो गए, क्या उनका नाम उसका पता नहीं है? इतने महान योद्धा का तुम पता लगा के नहीं आए? क्या पता लगाते? मैं हमने तो बड़े योद्धाओं का परिचय प्राप्त किया, और जो नगर जलाने वाला था जीपुर दहेरु हतेरु सुत तोड़ा, सकल कपिल महतनी बल थोड़ा। सारे बंदरों में सबसे कमजोर। अब कल्पना कीजिए लंका के लोगों की क्या दशा हो गई कि अगर नगर जलाने वाला, वाटिका उजाड़ने वाला, अक्षय को मारने वाला सबसे कमजोर है, तो और बलवान आने तो लोगों की क्या दशा होगी। इस तरह से मानो काल का वह संदेश जो लक्ष्मण को, रावण को भी सावधान कर देता है, मत भूलो कि तुम ऐसा मत मान लो कि तुम अमर हो, तुम यह मत मान लो कि तुम काल के विजेता हो, तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। यह काल का एक संकेत था जो रावण जैसे व्यक्ति को, जो अपने को काल का विजेता मानता है। इसी रूप में रावण का परिचय पुराणों में दिया गया कि कोई ऐसा था ही नहीं कि जिसको रावण ने जीत न लिया। और सभी के लिए सबका वर्णन करते हुए काल का ही विजय ऐसा लग रहा था कि रावण ने काल को परास्त कर दिया। पर लक्ष्मण जी बता देते हैं काल के विजय का अर्थ केवल इतना होता है कि उस समय काल ने उसे छोड़ दिया। विजय का अर्थ उसको कोई हरा नहीं सकता। जब समय आएगा तो काल तो सभी को विनष्ट कर देता है, तो वो विनष्ट कर देगा। पर काल की कोमलता का कितना पक्ष है कि जिस समय बाद में समुद्र का प्रसंग की समाप्ति हुई और प्रभु ने अनशन समाप्त किया, समुद्र ने उपाय बता दिया, तब प्रभु ने प्रश्न किया कि जब मैं अनशन पर बैठा हुआ था तो इस बीच में कोई घटना हुई? तो उन्होंने यही कहा कि महाराज लंका से 2 दूत आए थे, वो 3 लोग भेद ले रहे थे पर पकड़े गए। 3 लोग भेद ले रहे थे पर पकड़े गए। 3 लोग भेद ले रहे थे पर पकड़े गए। 3 लोग भेद ले रहे थे पर पकड़े गए। 3 लोग भेद ले रहे थे पर पकड़े गए। 3 लोग भेद ले रहे थे पर पकड़े गए। 3 लोग भेद ले रहे थे पर पकड़े गए। 3 लोग भेद ले रहे थे पर पकड़े गए। 3 लोग भेद ले रहे थे पर पकड़े गए। 3 लोग भेद ले रहे थे पर पकड़े गए। 3 लोग भेद ले रहे थे पर पकड़े गए। 3 लोग भेद ले रहे थे पर पकड़े गए। 3 लोग भेद ले रहे थे पर पकड़े गए। 3 लोग भेद ले रहे थे पर पकड़े गए। 3 लोग भेद ले रहे थे पर पकड़े गए। 3 लोग भेद ले रहे थे पर पकड़े गए। 3 लोग भेद ले रहे थे पर पकड़े गए। 3 लोग भेद ले रहे थे पर पकड़े गए। 3 लोग भेद ले रहे थे पर पकड़े गए। 3
पर पकड़े जाने के बाद लक्ष्मण जी ने उन्हें छोड़ दिया। प्रभु इतने प्रसन्न हुए, लक्ष्मण जी को हृदय से लगा करके कहा, तुम्हें लोग समझते हैं कि तुम बड़े कठोर हो, लेकिन मेरे न होने पर तुमने वही किया जो मैं करता। तुम्हें कितना ध्यान रहता है, कितने तुम उदार हो, किस तरह से व्यक्ति को मेरे प्रति समर्पित करना चाहते हो। यही विलक्षण भूमिका का एक और वो भय का स्वरूप है जो व्यक्ति को सावधान करता है, और दूसरे वह स्वरूप है कि जिसमें वे व्यक्ति को भगवान की दिशा में मोड़ देते हैं। और उस प्रसंग की सबसे गंभीर परिणति का उस समय हुई जब लंका के प्रसंग को आप पढ़ते हैं, जहां पर सारी योद्धाओं में लक्ष्मण जी सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में माने जाते थे। और ये माना जाता था, भगवान राम ने तो कहा ही था कि जगन्नाथ सखा जैसा चल जेते लक्ष्मण हलई निमुख मारते थे। ऐसे योद्धा को अगर परास्त किया जा सके तो राम की पराजय निश्चित है। और उस कार्य का भार जो है मेघनाद के द्वारा, अब यहाँ पर वो प्रसंग जो है कई सूत्रों और कई भूमिकाओं से ग्रथित है। क्या एक रूप में का मेघनाद का और लक्ष्मण का युद्ध, दूसरे रूप में क्या गोस्वामी जी एक संकेत करते हैं पूरे पत्रिका में कि मेघनाद मूर्तिमान काम मौलिक अहंकार पाकार जित काम विश्रामहारी। काम की शक्ति इतनी प्रबल है कि रावण भी जिस इंद्र से हार गया, मेघनाद ने उसको हरा दिया था। तो काम पर विजय पाना किसी के लिए संभव नहीं। और लक्ष्मण जी साक्षात वैराग्य है। अब वो जो सूत्र है वो यह है कि भगवान वैराग्य, ब्रह्मचर्य और उसके साथ साथ काल के संदर्भ को जोड़ करके एक अनोखी लीला संसार के सामने रखते हैं। और वो क्या था? उसका सूत्र यही था कि भगवान श्री राघवेंद्र के द्वारा लक्ष्मण जी को यह कार्य बाद में सौंपा गया कि मेघनाद का निवध करेंगे। अब उसमें एक व्यावहारिक सूत्र तो ये है, हनुमान जी भी वैराग्य है पर वो ब्रह्मचारी है, और लक्ष्मण जी वैराग्य है पर वो गृहस्थ है। तो भगवान ने वह कार्य हनुमान जी को न सौंप करके यदि लक्ष्मण को सौंप दिया तो इसका तात्पर्य मानो यह था कि ब्रह्मचारी काम को जीत ले तो चमत्कार नहीं है, गार्हस्थ जीवन में भी रहते हुए जो इतना वैराग्यवान हो कि काम को परास्त कर दे वो धन्य। और इस रूप में मानो वह कार्य जो हनुमान जी के द्वारा नहीं हो सकता था, प्रभु ने लक्ष्मण को वह सौंपा। लेकिन काम की शक्ति और सामर्थ्य कोई साधारण तो नहीं। अब वो जो उसका अभिप्राय ये है कि लक्ष्मण जी साक्षात अनंत और शेष है, लेकिन इतना होते हुए भी मेघनाद से युद्ध हुआ, और मेघनाद जब बार बार लक्ष्मण के हाथों से पराजित हुआ तो उसने एक ऐसी शक्ति का प्रहार किया कि उस शक्ति के लगते ही लक्ष्मण मूर्छित हो गए। यही बात हुई। और इसका अभिप्राय है कि ऐसा कभी व्यवहार में हो सकता है कि लगे जैसे वैराग्य परास्त हुआ या वैराग्य मूर्छित हो गया और वो काम जीत गया। पर अगले सूत्र का बड़ा महत्व है, और वह सूत्र यह है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो इनकी मूर्छा मेघनाद के बाण के द्वारा हनुमान जी भी मूर्छित हुए, और मेघनाद के बाण के द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। पर दोनों का मूर्छित होना बड़ा विचित्र था। जब अशोक वाटिका में मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी बेहोश होने का नाटक करते, और नाटक करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि जब बाण लगा
तो वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी गिर पड़े, तो कोई गिरेगा ऊपर से तो चोट आ गई, पर यहां उल्टा हुआ। हनुमान जी ने देख लिया कि मेघनाथ की सेना किधर खड़ी, तो गिरते समय उसी उन्हीं के ऊपर गिर पड़े, तो पड़ते ही बार कटक से निभाता हनुमान जी के विशाल शरीर से दब मर गए। इसलिए मेघनाथ बड़ा घबराता था कि ये बंदर तो बड़ा विचित्र है, जब चैतन्य था तब भी मार रहा था और मूर्छित हुआ तो भी मार दिया। इससे मेघनाथ से का उत्साह हनुमान जी से लड़ने का नहीं होता था। उस ने कहा कि बार बार प्रचार हनुमाना, निकट ना और मरण से जाना, इससे लड़ना बिल्कुल ठीक नहीं। उसमें मूर्छित किया तो सेना को मार दिया, और पिताजी रुष्ट थे कि इससे नगर उजाड़ दिए, बाग उजाड़ दिया, पकड़ लाओ, और वे पकड़ ले गया तो कितनी भूल हो गई। बाग तो यही था, इसमें पकड़े जाने पर से लिंका को जला के नष्ट कर दिया। ऐसे व्यक्ति से क्या लड़ना। लक्ष्मण जी को उस रूप में नहीं देखता, वो समझता है कि लक्ष्मण उस तरह के योद्धा तो नहीं हो सकते। और यदि इसको व्यवहारिक अर्थ में कहे तो मानो कोई भी गृहस्थ कामकाज पूरी तरह से समग्र विजेता कैसे हो सकता है, ऐसा उसको लगा। और उसने जब लक्ष्मण जी पर बाण चलाया तो सचमुच लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, दृश्य यही दिखाई पड़ा। यद्यप उसका आगे चल करके समाधान गोस्वामी ने किया। अब लक्ष्मण जी के गिरने पर वह सत्य आया, वो बड़े महत्व का है। क्या कि मेघनाथ को लगा कि यह तो लक्ष्मण की मूर्छा के बाद इसका एक ही उपयोग हो सकता है कि मैं लक्ष्मण को लंकाधिपति रावण के पास ले चलूं। जब इंद्र को मेघनाथ ने परास्त किया था तो इंद्र को बांध करके रावण के चरणों में डाल दिया था। उसने ये सोचा कि आज क्यों न मैं इस लक्ष्मण को ले जा करके रावण के चरणों में डाल दूं, कि इसी पर राम को सबसे बड़ा विश्वास था, वो आपके चरणों में पड़ा हुआ। तो कहते वो आध्यात्मिक भाषा गोस्वामी कहते हैं, बार बार प्रयत्न करने के बाद भी वो उठाने में समर्थ नहीं, और अनेक योद्धाओं को मिला लिया पर उठा नहीं पा रहा। क्यों नहीं उठा पा रहा? गोस्वामी जी वहां पर जो भाषा लिखते हैं वह था, जगदाधार शेष कीनी उठे में चले न जाए। ये संसार के आधार है और शेष है, इन्हें भला मेघनाथ कैसे उठा सकता है। और इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आप जिसके आधार पर बैठे हुए हो या खड़े हो, क्या आपके लिए संभव है कि उस आधार पर खड़े या बैठे रह करके आप उठा ले? कितना बड़ा योद्धा। फिर अगर किसी चौकी पर किसी पर बैठा हुआ है तो क्या वो उसी पर बैठ करके कुर्सी को उठा सकता है क्या? पहले उससे आधार से अलग स्वयं को करना होगा। जिस पर आप खड़े हैं, बैठे हैं, उससे अलग हो जाइए, तब ना आप वस्तु को उठाएंगे। मानो मूर्छा की स्थिति में भी मेघनाथ को यह संकेत दिया जा रहा था कि तुम इसलिए नहीं उठा सकते हो, ये शेष है और शेष के सिर पर पृथ्वी है और उसी पृथ्वी पर तुम खड़े हो, और उसी पृथ्वी पर खड़े होकर के पृथ्वी को उठाने वाले शेष को तुम उठाना चाहते हो। इसका अर्थ है कि इनके स्वरूप को तुम नहीं पहचान पाए। जगदाधार शेष की महिमा भी चैतन्य स्थिति में भी नहीं, मूर्छा काल में भी दिखाई दी गई। और तब एक बड़ा दृश्य हुआ, हनुमान जी अचानक आते हैं और वो लक्ष्मण जी को बड़ी सरलता से उठा लेते हैं और ले आकर के भगवान राम की गोदी में पहुंचा देते हैं। मानो कितना बड़ा संकेत। रावण तुम समझते थे कि तो मेघनाथ तुम समझते थे कि इन्हें मैं रावण के चरणों में डाल दूं, पर लक्ष्मण तो मूर्छित भी होंगे तो श्री राम की गोदी में ही जाएंगे, रावण के चरण में नहीं जाएंगे। रावण जो है
कहीं ये चाहे चैतन्य दिखाई दे, चाहे मूर्छित दिखाई दे, यह तो केवल भगवान ही इनके आराध्य है, प्रिय है, अभिन्न है। यह सूत्र बताने के लिए था कि जगदाधार शेष और उसके पश्चात काल क्रम का एक जो अनोखा अनोखी व्याख्या की गई, और जिस प्रकार से यहाँ पर काल के अनेक सूत्र देते हुए अंत में लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर होती है, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए श्री राम किंकर प्रभु।